के बाद भारत सरकार की बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी पीएम आवाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं इस बारे में। जी अशोक मिश्रा जी। निशा, मैं बताऊं कि पहलगाम हमले के बाद से भारत ने जो रुख अपनाया है उसकी वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। गीदड़ भक्तियां देता रहा है, परमाणु बम को फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट उनकी गीदड़ भक्तियों का भारत पे कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। भारत एक के बाद एक पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाता जा रहा है और इस प्रतिबंध की वजह से पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से खलबली मची हुई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं निशा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने आपातकाल नेशनल असेंबली कल बुलाने का फैसला लिया है और असेंबली बुलाकर वहां पर भी वो अपना रोना धोना करेंगे। इधर भारत में उसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। निशा जी, अशोक मिश्रा जी, जो पाकिस्तान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं उस पर भारत सरकार लगातार कई बयान जारी कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए निशा, भारत सरकार कोई बयान जारी नहीं कर रही है, भारत सरकार अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे को छोटा करके वापस आए। वापस आते ही वो एयरपोर्ट पर उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट का बैठक करने के बाद से प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। विदेशों से लेकर दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत को लेकर, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत से लेकर भारत पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने तक भारत कदम दर कदम अपने एक्शन लिए जा रहा है। भारतीय सेना अपनी प्रैक्टिस कर रही है, जिसको देखकर पाकिस्तान पूरी तरह परेशान है। मैं आपको बताऊं, कल शाम को प्रधानमंत्री नौसेना अध्यक्ष से मिले। आज अभी बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री एयर चीफ मार्शल से मिले हैं। इसके पहले बुधवार को जिस दिन सीसीएस की बैठक थी उस दिन थल सेना अध्यक्ष से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। तो भारत कुछ तो कर रहा है और कुछ कर रहा है, और वही जो है, यही जो बात है कि कुछ तो कर रहा है, ये बात ही पाकिस्तान के लिए बड़ा सरदर्द बनी हुई है। पाकिस्तान इसी बात से परेशान है। एक तो बिना खून बहाए भारत जो है पाकिस्तान की धरती को इस तरह से उजाड़ बना दे रहा है। एक भी गोली भारत की तरफ से नहीं चली। LOC पे पाकिस्तान पिछले 10 दिन से सीज फायर तोड़ रहा है, उसका जवाब हमारे सिपाही दे रहे हैं, लेकिन कहीं कोई खून खराबा किए बगैर पाकिस्तान का वो हाल कर दिया गया है कि जैसे चूहा अपने बिल में घुस जाए और उसको निकालने के लिए हम लोग जो इंतजाम करते हैं उसी टाइप से हालत हो रखी है। भारत अपने एक्शन कर रहा है। निशा, अशोक मिश्रा जी, लगातार जो बैठकें चल रही हैं उसमें भारत सरकार द्वारा क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, भारत सरकार कई तरफा कई मोर्चों पर पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। जल संधि को लेकर आपने देखा, पानी पाकिस्तान जाना बंद हो गया। भारत ने ट्रेड बंद कर दिया। भारत ने समुद्री मार्ग से व्यापार बंद कर दिया। भारत ने डाक और पत्रों का और पार्सल का आना जाना बंद कर दिया। भारत ने जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे उन सबको वापस जाने का अल्टीमेटम दिया गया और उन्हें वापस डिपोर्ट किया गया। अब एक बड़ी बात जो निकल के आई है निशा, वो ये निकल के आई है कि बहुत सी महिलाएं पाकिस्तानी ऐसी हैं जो भारत में रह रही हैं, उनके बच्चे भारत में हैं पर उनके पति जो है वो पाकिस्तान में है, तो उनकी भी तलाश जारी है। ये करीब लाखों में संख्या निकलकर सामने आ सकती है। निशा, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी संबंधित जानकारी के लिए दोबारा फिर जुड़ूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।